जय हिंद साथियों। आज एक बार पुनः कर्नल डूडी साहब हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछली बार यानी कि कल 24 घंटे पहले कर्नल साहब ने एक अपील की थी पूरे देशवासियों से। क्या नहीं हुआ है, आप क्या चाह रहे हैं? मेरे से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, कानून के जानने वाले हैं, इच्छाएं भी, भावना भी, अधिकारी भी, सब कुछ है इस देश में। कुछ लोग जानते नहीं, कुछ लोग जो जानते हैं वो मानते नहीं, और जो जानते भी हैं, मानते भी हैं, वो करना नहीं चाहते। तो इसलिए पहले मैं एक राष्ट्र को आह्वान कर रहा हूँ 24 आवर्स का, कि इस केस में जो होना चाहिए वो हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर राष्ट्र का मुझे हुक्म है और मैं करके दिखाऊंगा। जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं सभी से कर्नल पुष्पिंदर सिंह के साथ जो घटना हुई थी 13 मार्च को, उसके संदर्भ में, लेकिन 24 घंटे का समय निकल गया और कहीं से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला है। तो जैसा कर्नल साहब ने कल कहा था कि अगर 24 घंटे के अंदर किसी ने लीड नहीं लिया तो फिर मैं आगे आऊँगा। अब कर्नल साहब अपने उद्देश्य के साथ, अपने जो शब्द कहे थे उसके साथ, कमिटमेंट के साथ आज पुनः हाजिर हैं। और ये आपके सामने कर्नल रण सिंह डूडी, वेटरन्स नेशनल प्रेसिडेंट, सुपर पावर इंडिया पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, सेना से रिटायर्ड हैं। कर्नल साहब ने जो बातें कही थी अब उनके अपने शब्दों के साथ सामने हैं। मैं चाहूँगा सर, आप बताइए कि आपका जो मोटो था, जो मोटिव्स आप लेके चले थे, आज 24 घंटे बीत जाने के बाद जब कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला तो आप ये पेपर, ये डॉक्यूमेंट लेकर आए हैं जो आप PIL बनाई है, इसके ऊपर प्रकाश डालिए सर। I am grateful to the nation that I have been assigned this task. I take this as order of my country to me and I will obey as such. In furtherance to my promise to the nation, my first action is I have addressed a letter to my Lord. Honorable Chief Justice of India, through a public interest litigation, I have prayed most humbly to my Lord and requested that this particular letter may please be treated as public interest litigation in the interest of justice. I have narrated few points. In short, I would like to explain. Para number 1, कर्नल पुष्पेंद्र साहब के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। वो हॉस्पिटल में स्ट्रगल कर रहे हैं। कर्नल पुष्पेंद्र साहब की मेम साहब पुलिस स्टेशन जाती हैं, FIR के लिए रिक्वेस्ट करती हैं और FIR नहीं होती है। Under CRPC 154, when a cognizable offence is brought to the notice of in charge police station, is bound to register FIR then and there immediately and take action in accordance with law. Since he has not done this, he is also responsible in law, failing in his duties, and he is now an offender under IPC 166. In his official capacity, what action he was supposed to take, he has not taken, so therefore he is also offender. CRPC 154 further says कि when in charge police station is not cooperating with you or refuse to take your complaint and register first information report, then you can report to the district police chief. कर्नल पुष्पेंद्र साहब की मेम साहब पुलिस स्टेशन में FIR न होने के से पीड़ित होकर SSP साहब के पास जाती हैं। SSP साहब को सेक्शन 36 में पावर है कि SHO की पावर को यूज करते। इंसानियत का नाता था कि वो एक आर्मी कर्नल की वाइफ थी। SSP साहब अपनी वाइफ को बुलाते, उनके साथ बैठाते, कप चाय पिलाते और SHO को निर्देश करते, FIR मंगवा के उनके हाथ में देते और उन्हें सॉरी बोलते। बट हेयर SSP पटियाला इज ऑल्सो कल्प्रिट. He has failed in his duties and is offender under IPC 166. और उसके ऊपर से पुष्पेंद्र साहब की मेम साहब को कहते हैं आप उसी थाने में जाइए जिस थाने में उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है कि आपको भी पटियाला में रहना है, आपके बेटे को भी रहना है, हमें भी रहना है, देख लो हम काउंटरिंग स्पेशलिस्ट हैं कि आप भी ना रहो। तो जिस थाने में पुष्पेंद्र साहब की मेम साहब को धमकी मिली, SSP साहब उसी थाने में वापस भेजते। और इन सब घटनाओं को देख करके कर्नल साहब का बेटा इतना दुखी हो जाता है, he declares to his parents that I don't want to live in this country, this is not safe.
This is a case of the family of a serving army officer. If family of a serving colonel army, whose defender of this nation is not safe, then there is something alarming. And now the right time, that before it is too late, my lord, please take note of this and issue notice. I have requested that please order for a court, for a executive body headed by retired Chief Justice of India, and preferably as per their convenience, if possible, Secretary Defense, Home, Foreign and Law. 4 of them should be the member. I should be the 5th one, and 6th one is any social worker like Hariom Pawar who considers Indian Army is point. उनका ये कहना है कि हमने भगवान को जीते जी देखा नहीं, मरने के बाद देख नहीं पाएंगे। सेना है जो वर्दी पहन के हमारी सुरक्षा करती है, हमारे लिए सेना ही भगवान है। तो एक किसी ऐसे समाज सेवी को उनमें शामिल किया जाए। उसके बाद में हमने रिक्वेस्ट किया कि साहब 1950 के बाद में जो भी घटनाएं आज तक पुलिस और आर्मी के बीच में हुई हैं, उन सब घटनाओं में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा कारण रहा जिससे कि घटनाएं रुकी नहीं है। फौज और पुलिस का प्यार कम होता जा रहा है, 2 फोर्स लड़ रही है, ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। तो 1950 से लेकर अब तक की जितने भी घटनाएं, इन सबको हम देखेंगे, रिव्यू करेंगे और एक ऐसे नतीजे पे पहुंचेंगे जिसको कोई लॉ फॉर्म में पार्लियामेंट में रख के रखा जाए, जिससे कि फौज और पुलिस का प्यार बढ़ जाए। मेरी पार्टी का एक उद्देश्य है नेशनल कैरेक्टर एंड पैट्रियोटिज्म, फर्स्ट वन। सो मैं इसके जरिए राष्ट्र को आह्वान करता हूं कि अगर हमारा राष्ट्र चरित्र बहुत उत्तम कोटि का होता, जिसका मतलब हम अपने पड़ोसियों को प्यार करें, वी रिस्पेक्ट अदर्स। अगर एक दूसरे को हम रेस्पेक्ट करते तो कर्नल पुष्पेंद्र साहब रेस्पेक्ट करते उन पुलिस ऑफिशियल्स की जो यहाँ आए थे, और पुलिस ऑफिशियल्स कर्नल साहब की रेस्पेक्ट करते, झगड़ा ना होता, ये सिचुएशन ना आती। सो दिस इज माय फर्स्ट मैनिफेस्टो, बट बिकॉज टुडे आई एम नॉट इन पावर, सो आई कैन नॉट इम्प्लीमेंट इट, दो आई एम ट्राइंग माय बेस्ट to convey it to the present government head, Honorable Narendra Modi ji, to implement it. One of the motto is, my second manifesto is that I will give free education up to 12th and compulsory 5 years service in defense. If those police officials had also been part of the army for 5 years, they would never dare to assault their commanding officer colonel. लेकिन ये भी वही कारण है कि इस वक्त मैं पावर में नहीं हूँ। नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट से प्रार्थना है कि वो इसको लागू करे, जिससे कि ऐसी घटनाएं ना हो। इन फर्दरेंस टू कॉन्स्टिट्यूटिंग दिस कमेटी टू टेकिंग सम रिमेडियल एक्शंस एंड अमेंडमेंट इन लॉ विद रिगार्ड्स टू दिस पर्टिकुलर केस, आई हैव रिक्वेस्टेड माय लॉर्ड दैट ए केस शुड बी रजिस्टर्ड अंडर IPC 323, 324, 325 against all those who have manhandled Colonel Pushpender Singh. The case should be registered against SHO who has failed to register the FIR, and the case should also be registered against SSP Patiala under IPC 166 who has failed in his duty and not registered the FIR. My lord, I heard that Honorable High Court of Punjab has issued notice to the government that they have to explain the reason for delay in FIR. If Honorable Court has taken note or cognizance that there was a delay in FIR, it means there is some pressure that they have taken the law in their hand and they have not registered the FIR. So the same pressure continues and there is no hope of justice in investigation. Therefore, an independent agency like CBI may please be ordered to investigate. So our second prayer is all those culprits who has victimized Colonel Pushpender and family should be arrested immediately, otherwise they will obliterate the evidences. That includes all those who have indulged in manhandling, SHO and SSP who have failed to carry out their justified duty by not registering FIR in time. My lord, I do not know whether he was a lawyer or somebody else, but I just saw one YouTube that the police has come to take custody of drug peddler as per the information the restaurant. इसमें मेरा ये आह्वान है पूरे देश का कि अगर मैं किसी की तरफ एक उंगली करता हूँ कि आप अच्छे हो, तो 3 उंगली मेरी तरफ अच्छा करते हो, और आप दूसरे की तरफ करते हो खराब हो, तो 3 गुना आप खराब हो जाते हो। ड्रग पेडलर उस होटल में थे, इसका मतलब मान सरकार फेल हो गई है, ड्रग चल रहे हैं आज भी वहाँ।
दूसरी बात, जो लोग अभी इनकाउंटर करके आए थे, किसी बच्चे को बचा के आए थे, उनकी बहादुरी के लिए उनको अवार्ड मिलना चाहिए, लेकिन वो इस बात की गारंटी नहीं देते कि किसी दूसरे को पीट दें। सो दिस इज अ वे एविडेंस इज बीइंग ऑब्लिटरेटेड, दिस इज एन ऑफेंस अंडर आईपीसी 201। जिस व्यक्ति ने ये कहने की कोशिश की है कि ड्रग पैडलर को पकड़ने के लिए आए थे, उसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि थाने के अंदर जो रोजनामचा में उन्होंने रवानगी दिखाई है, क्या उसने लिखा है कि वो ड्रग पैडलर को पकड़ने जा रहे हैं? क्या वही 5-7 लोग हैं पूरे पंजाब पुलिस के अंदर जो कि इनकाउंटर भी करेंगे और ड्रग पैडलर को वही पकड़ के लेके आएंगे? और क्या चीफ मिनिस्टर के नॉलेज में आने के बावजूद भी वो 2-3 दिन का टाइम चाहिए जिस एफआईआर में इमीडिएटली हो सकती है, विद इन सेकेंड्स? सो देयर इज समथिंग ड्रास्टिकली रॉन्ग समवेयर, एंड बिफोर नेशन लूज द फेथ इन द सिस्टम, दिस इज हाई टाइम, माय लॉर्ड, आई प्रे वेरी हम्बली that please issue an appropriate order to arrest all those culprits to avoid the obliteration of evidence and hand over the investigation to the CBI. Now I am going to hand over this letter to the Honorable Chief Justice of India through all possible means, by mail, personally delivering to the home or office, by डाक, and I am sure my lord will be happy enough. If it pleases my lord, he will treat my letter as PIL and issue the necessary direction for which I prayed for. I have already requested my State President General Saini to look into the situation and will not allow the police to write the evidence under 160 as what they feel like, because the signature is not required. So all those statements the family is going to give in writing, so that police do not manipulate the case. Same way our State President of J&K, General Mehta, all of us have decided कि 10 state president we are going to discuss tomorrow, and the second action will be told to the nation tomorrow. और अगर हम सीमा पे खड़े होके सीने पे गोली खा के देश की सुरक्षा कर सकते हैं, तो मान साहब हम देश को भी चला सकते हैं, और अगला पंजाब का मुख्यमंत्री होगा जनरल सैनी। पूरा पंजाब यही चाहता है जिससे लॉ एंड ऑर्डर सुधरे, ड्रग पेडलर भी खत्म हो जाए और आपस में फौज और पुलिस का भाईचारा बढ़ जाए, प्यार बढ़ जाए और लड़ाइयाँ ना हो। अगर इसके बावजूद भी कुछ नहीं होता है तो 2 या 3 दिन के बाद फिर अगले स्टेप्स जो होंगे वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। आप अपने बहुमूल्य कमेंट्स जरूर दें। क्या आप इस एक्शन से खुश हैं? क्या आप इसका सपोर्ट करते हैं? अगर यस, तो जन जन तक ये इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। और अंत में जय हिंद, जय भारत।